अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 22 है और आज का हमारा टॉपिक है ब्लेंड इफ़। इससे पहले वाली क्लास लेयर स्टाइल वाली में आप लोगों ने ब्लेंड इफ़ का ऑप्शन एक देखा होगा। जब आपने अपने कंप्यूटर्स में प्रैक्टिकल किया होगा इस चीज़ का, लेयर स्टाइल का, तो आपने तब भी ब्लेंड इफ़ देखा होगा। सो ये ब्लेंड इफ़ क्या है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। ब्लेंड इफ का ऑप्शन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो लेयर ली हुई हैं, जिसमें सबसे पहला मैंने एक ब्लैक ग्रे वाइट मतलब एक ग्रेडियंट किया है, और दूसरी वाली लेयर में, इस वाली में, मैंने आप लोगों के लिए रेड ग्रीन ब्लू बना के रखा हुआ है और समझाने के लिए ब्लेंड इफ को। और तीसरी लेयर है हमारी स्पार्कल की। ठीक है, तो हम टेक्स्ट की बात जो है एंड में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ग्रे की, जिस पे मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ है। डबल क्लिक फॉर ओपनिंग ब्लेंड इफ ऑप्शन। हमारा ये आ चुका है। लेयर स्टाइल के ऑप्शन में ही हमारे पास ये बॉक्स जो आ रहा है, ये आ रहा है ब्लेंड इफ का। ठीक है, सिर्फ ये ऑप्शन जो है, हम इस ऑप्शन की बात करेंगे और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आ रहा है दिस लेयर और अंडरलाइन लेयर। ब्लेंड इफ के ऑप्शन में आपके पास रेड ग्रीन एंड ब्लू, हम इन तीन की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रे की। ग्रे क्या कर रहा होता है, यहाँ पर आप आ जाएं दिस लेयर पे। दिस लेयर मतलब जिस लेयर पे अब हम मौजूद हैं, सिर्फ फोटोशॉप दिस लेयर, इस लेयर पे ही काम करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं वाइट से स्लाइडर को मूव करता हूँ तो वाइट आपका गायब हो रहा है, ब्लैक से मूव करता हूँ तो आपका ब्लैक गायब हो रहा है। ठीक है, और इस स्लाइडर्स को आप स्प्लिट भी कर सकते हैं, दो में डिवाइड कर सकते हैं। ये दो हैं जो दो लेके चल रहा है स्लाइडर। ठीक है, इनको हम स्प्लिट कर देंगे। अल्ट प्रेस करके आप क्लिक करेंगे तो ये स्लाइडर जो है दो में डिवाइड हो जाएंगे और आप स्मूथली काम कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आपका जो स्लाइडर अगर जुड़ा हुआ है और दोनों साथ लेके चल रहे हैं तो हो रहा ये है कि आपका ये थोड़ा सा पिक्सेलेट हो रहा है। ठीक है, डिज़ोल्व काम कर रहा है, डार्क डिज़ोल्व काम कर रहा है, मज़ा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है स्प्लिट कर सकते हैं स्लाइडर्स को और आप स्मूथली काम कर सकते हैं। अभी आप देखें तो ये स्मूथली हमारा रिमूव होता जा रहा है, आस्ता आस्ता ट्रांसपेरेंट हो रहा है और हमारी पिछली लेयर जो है नज़र आ रही है। ठीक है, यही तरीका हमारा इधर भी होगा, स्प्लिट कर सकते हैं आप। ठीक है, आप दोनों स्लाइडर्स की मैं बता दूं, अंडरलाइंग लेयर की और दिस लेयर की, दोनों को आप डिवाइड कर सकते हैं, मतलब स्प्लिट कर सकते हैं अपने स्लाइडर्स को। ठीक है, यहाँ से ये ब्लैक जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अंडरलाइंग लेयर क्या कर रहा होता है। अंडरलाइंग लेयर आपका इसके नीचे जो लेयर होगी, मतलब ये जो लेयर है हमारी ब्लैक, इसके नीचे कौन सी लेयर है, स्पार्कल है। ठीक है, स्पार्कल तो हमने हाइड की हुई है। इसके नीचे जो है हमारी जो भी हमारी पिक्चर है, उसके साथ ये इन्फ्लुएंस कर रही होती है, मतलब ब्लेंड कर रही होती है। ठीक है, दो, जैसे कि ये ऑप्शन ही हमारा ब्लेंडिंग ऑप्शन है, तो दो लेयरों को ये ब्लेंड कर रहा होता है अंडरलाइंग लेयर। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर वाइट से मूव करेंगे तो नीचे वाली लेयर में जितनी भी ब्राइट चीज़ें होंगी वो दिखा रहा होगा। ठीक है, ये देखें, अब ये थोड़ा सा पिक्सेलेट काम कर रहा है। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, ठीक है, स्प्लिट कर दूं, तो ये काफ़ी स्मूथ काम कर रहा होता है। ठीक है, जैसे ऊपर स्मूथ काम कर रहा था वैसे ही ये अंडरलाइन लेयर में भी स्मूथ काम कर रहा है जब हम स्प्लिट कर देते हैं। तो क्या कर रहा है अंडरलाइन लेयर, आपकी दो लेयर को ब्लाइंड कर रहा है। नीचे वाली लेयर में ये देख रहा है कि नीचे कितनी ब्राइटनेस है। ठीक है, उस ब्राइटनेस को इस लेयर से बाहर लेकर आ रहा है। ब्राइटनेस की जितनी भी ब्राइट वाली चीज़ें हैं, लाइट वाली चीज़ें हैं, उनको ये अपनी इस लेयर में से बाहर दिखा रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से आ जाएं तो नीचे वाली लेयर में जितनी डार्क चीज़ें हैं, शेडो वाली चीज़ें हैं, ब्लैक चीज़ें हैं, वो आपकी इस लेयर से बाहर निकाल के दिखा रहा है। और इस दिस लेयर में क्या काम हो रहा है, क्या सिर्फ दिस लेयर की बात हो रही है, मतलब इस वाली लेयर की बात हो रही है, तो सिर्फ जिस जो इस लेयर में वाइट एरिया होगा वही सिर्फ गायब होगा, जो इस लेयर में ब्लैक एरिया होगा वही सिर्फ गायब हो रहा होगा। लेकिन अंडरलाइंग लेयर में दो लेयर्स की ब्लेंडिंग हो रही है, तो नीचे वाली लेयर में जो वाइट एरिया होगा वो आपका आस्ता आस्ता नज़र आएगा। यहाँ से आपका ब्लैक वाला एरिया आपका नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने एक और लिया हुआ है रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं और ना ही ये ज़्यादा हमारे काम में आने वाला है। ठीक है, ये इसलिए दिया हुआ बता रहा हूँ मैं आपको
क्योंकि यहाँ पर रेड ग्रीन एंड ब्लू दिया हुआ है, इस वजह से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो रेड में अगर हम आ जाए, मैं रेड को थोड़ा सा भी मूव करूँगा, अगर मैं स्प्लिट भी कर दूँ तो भी ये हल्का सा स्मूथ होके, लेकिन रेड गायब हो रहा है। अगर यहाँ से मैं ग्रीन कर दूँ तो ये ग्रीन गायब हो रहा है, और अगर मैं यहाँ से ब्लू कर दूँ तो ये ब्लू गायब हो रहा है। समटाइम शायद आगे हमारे ये काम आ जाए, बट फिल वक्त जो है हमारा ग्रे पे ही काम होगा, ठीक है। और अंडरलाइन लेयर की बात करें तो अंडरलाइन लेयर सेम ही है। ब्राइट एरिया आपका नीचे से दिखा रहा होगा और यहाँ से ब्लैक एरिया दिखा रहा होगा। ब्लू से ब्लू की बात होगी तो सेम, क्योंकि हमारा ये तीनों जो हैं एक ही लेयर पे हैं। सो रेड ग्रीन एंड ब्लू जो है दिस लेयर पे ही समझाने वाली बात थी, ठीक है। कि अगर आप रेड पे हैं तो रेड थोड़ा सा भी मूव करेंगे तो वो गायब होगा, ग्रीन पे हैं तो ग्रीन थोड़ा सा मूव करेंगे तो गायब होगा, ब्लू पे हैं तो सेम एज इट इज़, जो थोड़ा सा मूव किया तो गायब हो जाएगा। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे ग्रे की, और हम ग्रे की ही हमें चाहिए कि हम ग्रे पे ही कमांड हासिल करें अपनी, ठीक है। सो आप लोगों को आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा जो है हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्पार्कल लिया हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि स्पार्कल इसके बीच में से नज़र आए। सो सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम डबल क्लिक करेंगे और सीधा जाएंगे अंडरलाइन लेयर में, और हम उसकी स्लाइडर्स को जो है थोड़ा सा मूव करेंगे। मैं इन दोनों को स्प्लिट कर देता हूँ सिंपली, और यहाँ से हल्का सा नज़र आएगा आपको, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इधर ले आता हूँ, और तो डार्क एरिया ले जाएं तो डार्क एरिया से आपके डार्क एरिया दिख रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ब्राइट पे ही काम कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि ब्राइट एरिया ही नज़र आए। तो इस वक्त आपको बड़ा मज़ेदार ये चीज़ दिख रही होगी कि हमारा स्पार्कल लेटर जो है, टेक्स्ट जो है हमारा, वो किस तरीके से नज़र आ रहा है। बल्कि ऐसे लग रहा है जैसे इसके पीछे और कुछ चीज़ें हमें यहाँ से नज़र आ रही हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आसान तरीके से समझाने की आप लोगों को कोशिश की है। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और हमारी क्लासेस मिस नहीं किया करें आप लोग, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस वाइज देखते हुए आ रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि आप सीक्वेंस वाइज देखते हुए आ रहे हैं, तो आपको हर क्लास जो है आस्ता आस्ता समझ में आती रहेगी, ठीक है। और वैसे भी मैं वीडियोस जो हैं लॉन्ग नहीं बना रहा होता, ठीक है, शॉर्ट ही बना रहा होता हूँ। अगर लॉन्ग बन भी जाती है तो मैं फजूल अल्फाज जो हैं अपने वो काट देता हूँ, और जो मेन बात होती है, टू द पॉइंट बात होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, वो प्रेजेंट करता हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।